मेरा नाम पायल है। आज फिर मेरे पति ने मुझे धुतकार दिया और खुद घर से बाहर चला गया। मैं कमरे में बैठी रो रही थी। शायद मैं इस दुनिया की सबसे बदनसीब लड़की थी जिसे उसका पति नज़र भर कर देखना भी पसंद नहीं करता था। हर बार जब मैं उसके सामने जाती वह गुस्से से आग बबूला हो जाता और मुझे अपने सामने से हट जाने के लिए कह देता। पति की नापसंदगी के बावजूद आज भी मैंने एक नया जोड़ा पहनकर बड़े दिल से तैयारी की थी। ऐसा भी नहीं था कि मैं कोई बदसूरत या भद्दी लड़की थी, बल्कि मेरे हुस्न की तो लड़कियां भी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकती थी। बचपन से लेकर जवानी तक मैंने अपने बारे में यही सुना था कि मैं बहुत ही खूबसूरत लड़की हूँ, जिससे नज़रें चुराना नामुमकिन है। मैं अपने हुस्न पर थोड़ा घमंड भी करती थी, लेकिन अपने पति के व्यवहार ने पहली बार मुझे अपने ही सौंदर्य पर शक करने पर मजबूर कर दिया था। मैं बार बार आईने के सामने जाकर खुद को निहारती और सोचती कि आखिर मुझ में ऐसी कौन सी कमी है कि मेरा पति मुझे देखना भी पसंद नहीं करता। मेरी शादी को तीन तीन गुजर चुके थे, लेकिन आज तक मैंने अपने पति का चेहरा ठीक से नहीं देखा था। जब भी वह मेरे सामने आता, अपने चेहरे को किसी कपड़े या चादर से ढक लेता और कहता कि मैं तुम्हें नहीं देखूंगा, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। उसकी ये बात सुनकर मुझे हमेशा हैरानी होती। भला अपनी पत्नी को देखने में कैसा पाप? न वह मुझे देखता था और न ही खुद को मुझे देखने देता था। आज जब मैंने लाल रंग की साड़ी पहनी थी तो मुझे पूरा यकीन था कि वह कम से कम आज तो मेरी तरफ ज़रूर देखेगा। लाल साड़ी मेरे गोरे रंग पर बहुत खिल रही थी। मैंने अपने लंबे सिल्की बाल खोलकर कंधों पर फैला लिए थे और अपनी बड़ी बड़ी आंखों में काजल की मोटी परत लगा ली थी। मुझे पता था कि काजल से मेरी आंखें और भी नशीले लगती है। मैं जब इस तरह सजी धजी अपने पति के कमरे में गई तो दिल में ढेरों उम्मीदें थी। वह हमेशा की तरह कुर्सी पर बैठा कुछ पढ़ रहा था और उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैं धीरे धीरे उसके पास गई और पीछे से अपनी बाहें उसके कंधों पर डाल दी। मुझे लगा कि शायद वह मुस्कुराएगा या कम से कम मुझे देखकर कुछ तो बोलेगा, लेकिन वह अचानक ऐसे चौंक गया जैसे किसी ने उसे करंट लगा दिया हो। उसने घबराकर किताब बंद की और ज़ोर से मेज पर पटक दी। उसकी इस हरकत से मैं डर गई। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, वह कुर्सी को ठोकर मारता हुआ कमरे से बाहर चला गया। मैं हैरान खड़ी रह गई। आखिर ऐसा क्या था मुझ में जिससे वह इतना घबराता था? मैं उसके पीछे भागी, लेकिन तब तक वह घर से बाहर निकल चुका था। मैं वापस कमरे में आकर बैठ गई और सोचने लगी कि आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मेरी शादी तय हुई थी तो मेरे पापा ने मुझे समझाया था कि लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, अच्छा कमाता है और तुम्हें बहुत खुश रखेगा। उन्होंने ये भी बताया था कि प्रियांश ने खुद मुझसे शादी करने की इच्छा जताई थी। ये सुनकर मुझे लगा था कि शायद वह मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन शादी के बाद उसका व्यवहार देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है। मेरी विदाई 2 दिन बाद हुई थी, क्योंकि पापा ने किसी वजह से ऐसा तय किया था। जब मैं दुल्हन बनकर अपने पति के घर पहुंची तो वहाँ अजीब सा सन्नाटा था। न कोई रिश्तेदार, न कोई सजावट, न ही कोई खुशी का माहौल। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा। पहली रात भी मेरा पति कमरे में नहीं आया था। अगले दिन भी वही हाल रहा। वह घर आता, खाना रख देता और बिना मेरी तरफ देखे अपने कमरे में चला जाता। कई बार मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार मुझसे बचता रहा। एक दिन जब वह सो रहा था तो मैंने हिम्मत करके उसके चेहरे से चादर हटाई और जो मैंने देखा उससे मेरी चीख निकल गई। वह इंसान प्रियांश नहीं था, वह उसका छोटा भाई मुकुल था। मैं ये सच देखकर बेहोश हो गई। होश आने पर मैंने उससे सवाल किया तो उसने सिर झुकाकर सारा सच बता दिया। मेरे पति प्रियांश की शादी से एक दिन पहले एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। मेरे पापा उस समय एक बड़ी मुसीबत में फंस गए थे और मुझे अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए
उन्होंने मुकुल से कहा कि वह मुझे अपने घर ले जाकर मेरी हिफाजत करे। मुकुल ने सिर्फ एक वादा निभाया था, उसने कभी मेरी तरफ गलत नज़र से नहीं देखा था। ये सब सुनकर मेरा गुस्सा ठंड पड़ गया। कुछ समय बाद मेरे पापा भी जेल से छूटकर वापस आ गए। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि उन्होंने जो किया मेरी सुरक्षा के लिए किया था। फिर एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं मुकुल से शादी करना चाहती हूँ। मैंने मुकुल के बारे में सोचा, वह इंसान जिसने बिना किसी रिश्ते के मेरी इतनी इज्जत की थी। मैंने हाँ कह दिया। कुछ महीनों बाद मेरी और मुकुल की शादी हो गई। उस रात जब मैं दुल्हन बनकर उसके कमरे में बैठी थी तो उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि अगर तुम चाहो तो हम सिर्फ दोस्त बनकर भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं मुस्कुरा दी और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। मुझे समझ आ गया था कि किस्मत ने मुझे जो दर्द दिया था उसी के साथ मुझे एक सच्चा इंसान भी दिया है। आज मैं मुकुल की पत्नी हूँ और पहली बार मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी सच में अब शुरू हो गई है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।